कुछ मिनट लेट हो गया। एक्चुअली मैं वापस अयोध्या में हूँ आज। और हम सरयू मैया का दर्शन कर रहे थे, तो जस्ट गाड़ी में बैठने में मुझे थोड़ा विलम्ब हुआ। तो हम साथ अपने आज के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत स्वागत है आज हमारे गीता मितम के सत्र में। तो हम अपने आज से अगले 3 सप्ताह तक, ये मंडे टू फ्राइडे, नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे और उसके भी नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे, हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता के जो दो सबसे लंबे अध्याय हैं, वो है आखिरी अध्याय 18वां अध्याय और दूसरा अध्याय। तो जो दूसरा अध्याय है उसका शीर्षक है भगवत गीता कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, तो जी अंग्रेजी में देते हैं कि इस दूसरे अध्याय में भगवान ने पूरी भगवत गीता का सार दे दिया है। दिस इज लाइक समरी ऑफ एंटायर भगवत गीता। जैसा हमने चर्चा करी कि पहले अध्याय में अर्जुन भगवान को युद्ध ना करने के 5 कारण देता है। 4 कारण पहले अध्याय में और 5वां कारण इस अध्याय की शुरुआत में देगा। तो भगवान उन सबका उत्तर इस दूसरे अध्याय के अंत तक दे देते हैं। और दूसरे अध्याय के अंत तक भगवान पूरे गीता के सिद्धांतों को प्रस्तुत कर देते हैं और गीता को कंक्लूड भी कर देते हैं। लेकिन फिर तीसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन एक प्रश्न पूछता है, जिसके कारण में भगवान फिर तीसरा अध्याय सुनाते हैं। तो भगवत गीता कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे भगवत गीता एक्चुअली एंड हो जाती है, क्योंकि देखिए भगवत गीता कोई फिलोसफिकल बुक नहीं है। हम लोग उससे फिलोसफी सीख रहे हैं, बट एक्चुअली भगवत गीता एक कन्वर्सेशन है। इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सनालिटीज, इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भगवान और अर्जुन के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो कॉन्वर्सेशन कब होता है? जैसे भाई मैं आपसे पूछूं कि प्रभु जी आप अयोध्या आए हैं, अयोध्या में देखने लायक क्या है? अयोध्या में देखने लायक राम मंदिर है। दैट इज एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। लेकिन फिर मैं बोलूँ नहीं, राम मंदिर तो है, उसके अलावा और भी कुछ है क्या देखने के लिए? हाँ हाँ, हनुमान गढ़ी भी है और कनक भवन भी है। अगेन मैंने कॉन्वर्सेशन एंड कर दिया। फिर कोई बोले प्रभु जी हनुमान गढ़ी क्या है विशेषता, कनक भवन की विशेषता क्या है, थोड़ा वो भी बताइए। तो फिर मैं हनुमान गढ़ी और कनक भवन की विशेषता बताऊंगा। तो कॉन्वर्सेशन एक डायलॉग होता है। जब अगला व्यक्ति पूछेगा तो पहला व्यक्ति उत्तर देगा, अगला व्यक्ति आगे पूछेगा, पहला व्यक्ति आगे उत्तर देगा। इसी तरीके से भगवत गीता बिल्डअप हो रही है। तो अर्जुन ने पहले अध्याय में कुछ प्रश्न पूछे, अपनी एक स्थिति को व्यक्त किया। दूसरे अध्याय में उसको और व्यक्त करेगा, और फिर दूसरे अध्याय के 8वें 9वें 10वें श्लोक में अर्जुन अपने आप को कृष्ण के प्रति सरेंडर करेंगे। यहाँ से भगवत गीता एक्चुअल चालू होगी। और फिर भगवान अर्जुन के सारे संशय को दूर करेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और दूसरे अध्याय में भगवत गीता को एंड करेंगे। फिर तीसरे अध्याय में दोबारा अर्जुन प्रश्न पूछेगा, फिर भगवान उत्तर देंगे। चौथे अध्याय में दोबारा अर्जुन प्रश्न पूछता है, फिर भगवान उत्तर देंगे। फिर अर्जुन एक प्रश्न पूछेगा। तो ऐसे पूरी भगवत गीता एंड तक चलती रहती है। और इसीलिए आप भगवत गीता के एंड में देखेंगे, पूरे 18 अध्याय सुनाने के बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या तुम्हारे सारे संशय दूर हो गए? क्या तुम संतुष्ट हो? एनी क्वेश्चंस लाइक दैट? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में चर्चा चल रही है। भगवान का भी एक व्यक्तित्व है, अर्जुन का भी एक व्यक्तित्व है। और जब दो पर्सनालिटीज के बीच में डिस्कशन होता है, तो उस डिस्कशन का, जैसे कई बार देखेंगे इस किया, तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे सब प्राय उन दिनों में सब अमेरिका से थे। तो वो लोग बोले हाँ प्रभुपाद हम करेंगे, इतने लोगों के लिए करेंगे, उतने लोगों के लिए करेंगे। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा कि देखो ऑल ऑफ यू आर अमेरिकन,
व्हाट इज द यूज ऑफ यू बीइंग अमेरिकन इफ यू कैन नॉट डू समथिंग बिग। तो प्रभुपाद को पता है कि अमेरिकन हैं, उनका एक अपना गर्व है, तो प्रभुपाद जी ने उस गर्व को लेके उनको प्रोत्साहित किया कि भाई अमेरिकन होने का क्या फायदा अगर आप कुछ बड़ा विशेष भव्य नहीं कर सकते। तो लगा नहीं नहीं, हम लोग अमेरिकन से, इज्जत की बात है, कुछ बड़ा करना चाहिए। जब प्रभुपाद जी भारतीयों से बात करते थे तो भारतीयों से कहते थे, देखिए शास्त्र कहते हैं कि भारत भूमि में जन्मे लोग सारे विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ता जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हाँ, कि जो भारत भूमि में जन्मे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि स्वयं का जीवन भी सार्थक करें, आध्यात्म से जुड़कर, और सारे विश्व को एक आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करें। तो प्रभुपाद कहते थे, आपके भारतीय होने का क्या फायदा अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो। प्रभुपाद जी नौजवानों से मिलते थे तो नौजवानों से कहते थे, मैं एक बुढ़ा भारतीय 70 साल की आयु में इतना विश्व में क्रांति लेके आ गया आध्यात्मिक, आप तो सब नौजवान हो, आप लोग क्या नहीं कर सकते हो। है कि नहीं। कई बार आप देखिए, जैसे हम लोग हैं हम लोग के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है। कई बार अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमने कोई नियम तोड़ दिया गलती से, गलती कोई ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दिया या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो हमको पुलिस वाला बोलता है, गुरु जी आप साधु होके भी ये करेंगे तो देखिए, जब आप किसी बहुत बड़े नीयत से जुड़े हैं या किसी बहुत बड़े नाम से जुड़े हैं, किसी बहुत बड़ी परंपरा से जुड़े हैं, तो उसके कारण आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। है कि नहीं। भाई कोई व्यक्ति, आज जैसे हमारे एक भक्त थे, हमने उनको एक किसी ने डोनेशन दिया, तो मैंने बोला आप रसीद बनाइए। तो उन्होंने 5,000 की स्पेलिंग गलत लिख दी, 1000 की स्पेलिंग उन्होंने गलत लिख दी। मैंने उनसे कहा, "अरे तुम इतने पढ़े लिखे होने के बाद 1000 की स्पेलिंग गलत करते हो। 1000 की स्पेलिंग गलत लिखी जा सकती है, लेकिन आपसे अपेक्षा नहीं है क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हो। तो इसी तरीके से भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अर्जुन तुम तो भरतवंशी हो, तुम तो कुंती के पुत्र हो, तुम पिता के पुत्र हो। तुमसे ये अपेक्षा नहीं है कि तुम इतना ज्यादा हृदय की दुर्बलता को व्यक्त करोगे, तुम इतना ज्यादा अ, बुजदिल, बुजदिल तो सही वर्ड नहीं है, तुम इतना ज्यादा कृपण मानसिकता को दिखाओगे। तो भगवान अर्जुन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, भगवान अर्जुन को गुड़ाकेश कह के संबोधित कर रहे हैं, हे गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ क्या कि हे अर्जुन, तुमने धनुर्विद्या सीखने के लिए रात की नींद को विजय प्राप्त कर लिया। अर्जुन दिन भर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, रात भर उस शिक्षा का अभ्यास करते थे। तो हे अर्जुन, तुमने अपनी नींद को जीत लिया, तो तुम इस अज्ञानता और अविद्या को क्यों नहीं जीत सकते हो, तुम तो गुड़ाकेश हो। इसी तरीके से अर्जुन भगवान को ऋषिकेश बुला रहे हैं, अर्जुन भगवान को मधुसूदन बुला रहे हैं। तो यहाँ पर दो व्यक्तित्वों के बीच में चर्चा चल रही है, और जब दो व्यक्तित्वों के बीच में चर्चा होती है तो उनके जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, जो उनका पर्सनालिटीज है, जो भी उससे जुड़ी चीजें हैं, वो भी सब चर्चा का विषय बन जाती है। तो जब हम भगवत गीता को इस दृष्टिकोण से देखेंगे, कई बार लोग सोचते हैं गीता केवल एक फिलोसफिकल किताब है, बड़ी बोरिंग सी किताब है। हाँ, जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए बड़ी बोरिंग किताब है। लेकिन जो लोग भगवत गीता को एक पर्सनल कन्वर्सेशन के रूप में देख पाते हैं, जो अर्जुन के कृष्ण के व्यक्तित्व को जानते हैं, उनके लिए भगवत गीता बहुत पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमको लगता है भगवान भी कितना स्पेशल। अगर आप भगवान को केवल एक मित्र के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो कृष्णा इज द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। भगवान को एक काउंसलर के दृष्टिकोण से देखेंगे, इज द बेस्ट ऑफ द काउंसलर्स, इज द बेस्ट ऑफ द मोटिवेटर्स, बेस्ट ऑफ द टीचर्स। क्यों? क्योंकि वो भगवान के पर्सनालिटी ट्रेट्स यहाँ पे निकल करके आ रहे हैं। तो जब हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो दूसरे अध्याय में हम कृष्ण और अर्जुन के ये जो एक 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 उनका जो पर्सनालिटी है, हम उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हम उसको उस दृष्टिकोण से भी देखेंगे, तभी हम दूसरे अध्याय को एंजॉय कर पाएंगे, तभी हम इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि दूसरे अध्याय में थोड़ा फिलोसफी है। जो दूसरा अध्याय है उसमें बहुत सारे अलग अलग फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हैं। इसमें हम आत्मा का ज्ञान देखेंगे, इसमें हम सकाम कर्मयोग के बारे में चर्चा करेंगे, निष्काम कर्मयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम स्थित प्रज्ञा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लिबरेट हो चुका है, जो कि तीनों गुणों के परे जा चुका है,
उसके क्या लक्षण होते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे कई सारे फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हमारे दूसरे अध्याय में। तो आइए हम अपने दूसरे अध्याय को आज आरंभ करते हैं पहले श्लोक के साथ। आप लोगों में से जिसके पास में भगवद गीता है, आप उसको ओपन कर सकते हैं और दूसरे अध्याय के पहले श्लोक को मेरे साथ में दोहरा सकते हैं। तो अगर आपको याद है, हमने जहाँ पे पहला अध्याय समाप्त किया था, तो अर्जुन भगवान को अपनी व्यथा सुना देते हैं। और अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, 5 कारण हैं क्यों मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहला कारण कि मैं अपने सगे संबंधियों की हत्या नहीं कर सकता। अर्जुन के हृदय में करुणा का भाव है। दूसरा कारण कि संसार में व्यक्ति जो भी कुछ करता है, अपने सगे संबंधियों के साथ सुखमय जीवन जीने के लिए ही करता है। लेकिन यहाँ पर युद्ध में मेरे सारे सगे संबंधी खड़े हुए हैं। अगर यह युद्ध होगा तो बहुत सारे पुत्र हैं जो पिता विहीन हो जाएंगे, बहुत सारी स्त्रियां हैं जो विधवा हो जाएंगी, बहुत सारे राजा हैं जो यहाँ मारे जाएंगे, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे बंधु सब मारे जाएंगे। तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? भाई, मैं जिनके साथ सुख को भोगने की इच्छा से युद्ध कर रहा हूँ, अगर वही यहाँ पर मारे जाएंगे, देन व्हाट इज द यूज ऑफ सच अ सक्सेस? है कि नहीं? लाइक दैट। तो ये दूसरा कारण अर्जुन देते हैं। तीसरा कारण अर्जुन देते हैं कि ये जितने भी लोग हैं, ये सब मेरे वरिष्ठ हैं, यहाँ पे मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं। अगर मैं इनकी हत्या करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और चौथा कारण ये है कि ये जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है, इसको चलाने वाली परंपराओं को चलाने वाले लोग यहाँ पर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी उपस्थित हैं। जैसे अभी हम एक वक्त के साथ में चर्चा कर रहे थे अयोध्या देख करके, कि देखिए आज अयोध्या इतनी सुंदर लग रही है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप सही है। जब राजा सही होता है तो सब चीज समृद्ध हो जाती है। तो अर्जुन को यही डर है कि यहाँ पे जितने राजा हैं सारे के सारे युद्ध में खड़े हुए हैं, सब मारे जाएंगे। तो फिर सामाजिक व्यवस्थाओं को कौन चलाएगा? जो समाज में कुरीतियां आएंगी उनको कौन कंट्रोल करेगा? जो समाज में अराजकता आएगी, जो समाज में करप्शन करप्शन है, जो समाज में पॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टर होगा, जो लोगों का चरित्र दूषित हो जाएगा, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं उसका कारण नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन ये 4 कारण दे करके भगवान के सामने अपने रथ के ऊपर सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। और अब दूसरे अध्याय आरंभ हो रहा है। संजय उवाच। किसी का ऑडियो शायद ऑन हो गया है, इसको ऑफ कर सकते हैं। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो संजय कह रहे हैं, तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो अर्जुन को इस प्रकार विषादग्रस्त देखकर करुणा से भर के कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा। तो अर्जुन रो रहे हैं, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं। अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम, ईक्षण मतलब आंखें, पूर्ण कुलेक्षणम, अर्जुन की जो आंखें हैं वो पूर्णतः अश्रुओं से भरी हुई हैं। आंखों आंसुओं से भरी हुई। तो ये विषय टेक यू इनसाइड यू यू एंजॉय द वीडियो शो, आई शैल कैच यू बैक। बोला हम जल्दी लेकर के जाना, जल्दी लेकर के जाना ना वीडियो शो, मैं फिनिश करके आता हूँ क्लास। तो अश्रुपूर्ण कुलेक्षण। तो जब अर्जुन को इस प्रकार देखते हुए जो कृष्ण है वो करुणा वश, मैं रुकूंगा गाड़ी में, मैं गाड़ी में रुकूंगा। अर्जुन को इस प्रकार रोते हुए देख के करुणा में भरकर कृष्ण ने इस प्रकार कहा। देखिए यहाँ पे कृष्ण को मधुसूदन कह के संबोधित किया गया। मधुसूदन का मतलब क्या है? भगवान को मधुसूदन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान ने मधु नामक एक असुर का वध किया। तो भगवान ने मधु नामक असुर का वध किया, और आज यहाँ पर भगवान से अपेक्षा है कि वे अर्जुन के संशय का भी नाश करेंगे। इसीलिए भगवान को मधुसूदन यहाँ पर बोला गया है। तो मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। क्या कहा भगवान ने, आइए देखते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदम्
विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान ने क्या कहा? कुतस्त्वा कश्मलमिदम्। देखिए, अभी कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संबंध है वो एक मित्र मित्र का संबंध है कि नहीं है? अभी कृष्ण और अर्जुन एक मित्र की तरह संवाद कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को एक मित्र की तरह डांट रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुतस्त्वा कश्मलमिदम्। हे अर्जुन, कुतस्त्वा, अरे तुम्हारे हृदय में अनार्य जुष्टम। अनार्य जुष्टम मतलब, हे अर्जुन तुम आर्य हो। आर्य का मतलब तुम बहुत ही उच्च कुल से हो, तुम बहुत ही सभ्य परिवार से हो। देखिए, लोग आर्य शब्द का गलत उपयोग करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, हिटलर की जो पूरी फिलॉसफी थी वो इसी बात पर आधारित थी कि मैं आर्य हूँ। जो नाजिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट था, हिटलर ने कहा कि भाई हम आर्य हैं और जो जर्मन्स हैं वो सब आर्य हैं, और क्योंकि हम आर्य हैं इसलिए सारे विश्व पे कंट्रोल करना हमारा अधिकार है। यही आधार बना के हिटलर ने सारे जर्मन्स को प्रोवोक किया। तो लेकिन आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ कोई सभ्यता नहीं है, आर्य का अर्थ कोई जाति नहीं है। आर्य का अर्थ है उस सभ्यता के लोग जिनके जीवन के मूल्य बहुत उच्च हैं, जिनके जीवन के मूल्य आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं, उनको आर्य कहा जा सकता है। द सिविलाइज्ड सोसाइटी। और वो सिविलाइज्ड भी कौन सा सिविलाइजेशन? वो सिविलाइजेशन जो कि आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित हो। तो आर्य कौन कहला सकता है? वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित सभ्यता का भाग है, उसको आर्य कहा जाएगा। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम तो आर्य हो। आर्य मतलब यू आर अ वेरी नोबल पर्सन, यू आर फ्रॉम अ वेरी कल्चर्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी विच इज फाउंडेड ऑन हाई वैल्यूज। तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। कुतस्त्वा कश्मलमिदम्। हे अर्जुन, तुम तो आर्य हो, तुम्हारे मन में ऐसा भाव कैसे आ गया? तुम्हारे मन में ऐसा कलमश कैसे आ गया? जैसे मान लीजिए कोई आर्मी का व्यक्ति हो और आर्मी के व्यक्ति कोई छिपकली को देख करके डर जाए। कई बार होते हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, छिपकली को देख के डर जाती हैं। तो कोई आर्मी का व्यक्ति हो घर पर और छिपकली को देख करके डर जाए तो क्या बोला जाएगा? अरे भाई, आप तो आर्मी वाले हो, आप कैसे इतना डरपोक हो गए? है कि नहीं है? तो ऐसे ही भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम तो आर्य हो, तुम कैसे, तुम्हारे मन में कैसे ऐसा कलमश आ गया? हाँ, कुतस्त्वा कश्मलमिदम, कहाँ से आया? कुतस्त्वा विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। हे अर्जुन, ये जो तुम्हारे हृदय में कलमश है, ये ना तो तुम्हारा किसी भी तरीके से हित नहीं करने वाला। ये ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा और ना ही तुम्हें कोई अच्छी कीर्ति देने वाला है। देखिए, अर्जुन को लग रहा है कि मैं बहुत महान कार्य कर रहा हूँ करुणा का प्रदर्शन करके, मैं युद्ध नहीं करूंगा और सारी दुनिया क्या बोलेगी। देखो अर्जुन कितना महान था, कितनी करुणा थी अर्जुन के मन में। तो अर्जुन को ऐसा लगा, लेकिन भगवान ने यहाँ पे अर्जुन के उस अंडरस्टैंडिंग का खंडन किया। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुम्हारे हृदय में कल्मश है, ये तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाने वाला नहीं है। अकीर्ति, ये तुम्हारी कीर्ति को खत्म कर देगा। अस्वर्गम, ये तुम्हें उच्च लोगों की प्राप्ति देने वाला नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे उच्च लोगों के लाभ को समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा। अकीर्ति करम अर्जुना। हे अर्जुन, कहाँ से आ गया तुम्हारे मन में ये कलमश? इस प्रकार भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। अगला श्लोक में भगवान अब और भी ज्यादा बुरी तरीके से अर्जुन को लताड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप। तो भगवान कह रहे हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। हे अर्जुन, तुम तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तो हिजड़ों की तरह बात कर रहे हो। क्यों कह रहे हैं भगवान अर्जुन से ऐसा? देखिए, हम सबको पता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच में
वो चौसा खेला गया और शकुनी मामा ने धोखा देके पांडवों को हरा दिया, तो कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष के वनवास पर भेजा। और उस 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भी था, 13 वर्ष। तो ये जो 12 वर्ष का वनवास था, इसके बाद जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था, उसका नियम ये था कि अगर पांडवों ने कौरवों को पहचान लिया, तो पांडवों को दोबारा से वनवास में जाना पड़ेगा 12 वर्षों के। तो इसीलिए बहुत जरूरी था कि पांडव अपनी पहचान को छुपा के रखें। देखिए, अर्जुन जैसे व्यक्ति की पहचान छुप नहीं सकती। अर्जुन इतने प्रसिद्ध थे कि अर्जुन की पहचान नहीं छुप सकती थी। तो इसीलिए भगवान की योजना से एक बार अर्जुन स्वर्ग में गए। और जब अर्जुन स्वर्ग गए, तो वहां पर अर्जुन, देखिए अर्जुन के पिता हैं इंद्र, अर्जुन इंद्रदेव के पुत्र हैं। तो इंद्रदेव ने अर्जुन को बुलाया, और इंद्रदेव ने अर्जुन के सामने एक स्थिति व्यक्त करी कि एक राक्षसों की पूरी जाति थी, एक पूरी सभ्यता थी राक्षसों की, निषाद कवच उनका नाम है। वो लोग देवताओं को बहुत परेशान करे थे। तो इंद्रदेव ने अर्जुन से रिक्वेस्ट किया कि आप जाकर के उन राक्षसों के साथ युद्ध करिए। अर्जुन गए, अर्जुन ने उन राक्षसों के साथ में अकेले युद्ध करा और पूरे राक्षस के वंश का नाश कर दिया। तो इंद्रदेव इससे बहुत प्रसन्न थे, और इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को एक मुकुट दिया। उस मुकुट के कारण अर्जुन का एक नाम पड़ा किरीटी। ये भी अर्जुन का एक नाम पड़ा, जिसके सर पर एक विशेष मुकुट है जो कि इंद्रदेव के द्वारा दिया हुआ है। इंद्रदेव ने अर्जुन को अपने सिंहासन पर बिठाला अपने साथ। तो देखिए, अर्जुन वो व्यक्ति है जो इतना ज्यादा प्रभावशाली, इतना ज्यादा शक्तिशाली, इतना ज्यादा विशेष थे, जो अपने जीवित शरीर में स्वर्ग ही नहीं, स्वर्ग भी गए, इंद्रदेव के साथ उनके सिंहासन पर भी बैठे। तो जब अर्जुन इंद्रदेव के साथ इंद्रदेव की सभा में थे, तो स्वर्ग में बहुत सारी अप्सराएं हैं। उन अप्सराओं में जो सबसे उच्च अप्सरा है, उनका नाम है उर्वशी। तो ये उर्वशी अर्जुन से आकर्षित हो जाती हैं, और उर्वशी अर्जुन के सामने ऐसी इच्छा व्यक्त करती हैं। उर्वशी ने इच्छा व्यक्त करती हैं, तो उर्वशी अर्जुन के प्रति आकृष्ट होकर के अर्जुन को उस दृष्टि से देख रही होती है। तो जब इंद्रदेव ये देखते हैं कि शायद उर्वशी अर्जुन के प्रति आकृष्ट है, और अर्जुन भी उर्वशी की ओर देख रहे होते हैं, तो इंद्रदेव उर्वशी को ऐसा कहते हैं कि आप जाके अर्जुन को इच्छा को पूर्ण करिए। तो उर्वशी रात्रि में अर्जुन के पास में जाती हैं, और जब अर्जुन से कहती हैं कि भाई मैं आपके साथ में भोग करना चाहती हूँ, तो अर्जुन कहते हैं अरे नहीं, मैं तो आपको माता की दृष्टि से देख रहा था। तो उर्वशी ने कहा माता की दृष्टि से मतलब? तो अर्जुन कहते हैं कि देखिए, मुझे पता है कि मेरे पूर्वज थे, उनका नाम था महाराज कुरु। आपने उनके साथ में पत्नी के रूप में उन्होंने आपको स्वीकार किया था। तो आप उस दृष्टिकोण से मेरी दादी की दादी की दादी की दादी की दादी हो। तो मैं आपको उस नजर से देख रहा था कि आप मेरी पूर्वज की पत्नी हो, और आप मेरी परदादी की परदादी हो। और मैं आपको उस सम्मान के भाव से देख रहा था, मेरे मन में कभी भी आपके प्रति भोग की इच्छा नहीं आई। तो उर्वशी ने कहा देखो, हम सब स्वर्ग की अप्सराएं हैं, स्वर्ग की अप्सराओं के ऊपर ये धरती के नियम लागू नहीं होते हैं। मैं तुम्हारी दादी वादी कुछ नहीं हूँ। मेरे मन में तुम्हारे साथ भोग करने की इच्छा है, तो तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो अर्जुन ने कहा देखिए, मैंने आपको अपने हृदय में माता का सम्मान दिया है, तो मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, मैं आपकी भोग करने की इच्छा को नहीं पूरा कर सकता। तो उर्वशी को इतना क्रोध आ गया कि उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया कि मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष के लिए हिजड़े बन जाओगे। और अर्जुन को ये श्राप मिला था। देखिए, श्राप मिला अर्जुन को, लेकिन वो श्राप अर्जुन के लिए बहुत बड़ा सहयोगी बन गया। इस श्राप के कारण अर्जुन 1 वर्ष के अज्ञातवास में छुप सके, वरना अर्जुन जैसा व्यक्ति छुप नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष के लिए अर्जुन हिजड़े बने हुए थे। अब यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को वही देख के उलाहना दे रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, तुमको तो 1 ही वर्ष का हिजड़ा बनने का श्राप मिला था, लेकिन तुम बातें तो ऐसी कर रहे हो कि अभी भी तुम्हारे हृदय में वही दुर्बलता बनी हुई है। क्लैब्यम मास में गमा पाता। भाई, क्या तुम्हारे वो जो टेंडेंसी थी, वो जो दुर्बलता थी, वो दुर्बलता अभी तक गई नहीं क्या? देखिए, भगवान अर्जुन को इस हद तक झकझोरने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन को यूनक तक, इम्पोर्टेंट तक भगवान ने कह दिया। इस हद तक भगवान अर्जुन को झकझोरने का प्रयास कर रहे हैं कि, और एक मित्र की तरह।
भाई जैसे एक मित्र कभी कहता था, अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, तो मूर्खों वाली बातें कर रहे हो भैया, अभी सो के उठे नहीं क्या? कई बार ऐसे कह देते हैं ना। तो भगवान भी उसी तरीके से अर्जुन से कह रहे हैं कि क्लैब्यम मास्म गमा पाता नैतत्ता उपपद्यते। अर्जुन कैसी बातें कर रहे हो तुम? भाई क्या तुम्हारे अंदर से वो इम्पोर्टेंसी अभी तक गई नहीं? और क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तुत्तिष्ठ परंतपा। अगेन देखिए, भगवान अर्जुन को परंतपा कह के संबोधित कर रहे हैं। परंतपा का अर्थ है वह व्यक्ति जो युद्ध में अपने विरोधियों को ताप दे दे। वह व्यक्ति जो युद्ध में अपने विरोधियों को, ऐसा कहते हैं, लोहे के चने चबा दे, अपने विरोधियों को बिल्कुल परेशान कर दे, उसको कहते हैं परंतप। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम तो परंतप हो। भाई तुमने तो युद्ध में अपने विरोधियों को सदैव परास्त किया है, तो तुम्हारे हृदय में ये दुर्बलता कैसे आ गई? त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ये जो हृदय की दुर्बलता है, क्षुद्रम, दिस पेटी वीकनेस ऑफ हार्ट, ये जो हृदय की दुर्बलता है, इसको छोड़ो, उठो और युद्ध करो। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। हे अर्जुन, तुम सदैव अपने शत्रुओं का दमन करने वाले हो, अपने हृदय की इस दुर्बलता का भी दमन कर सकते हो। तो अपने हृदय की इस दुर्बलता का दमन करो, उठो और युद्ध करो। इस प्रकार भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम एक और श्लोक देख लेंगे। अच्छा ठीक है, हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि अगला श्लोक अर्जुन ने बोला हुआ है, वो अगेन 4-5 श्लोकों की बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जो इस पूरी भगवत गीता की भूमिका को निर्धारित करती है। तो हम इस श्रृंखला को कल चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज हमने देखा कि अर्जुन को भगवान एक मित्र के तरीके से उलाहना दे रहे हैं। अर्जुन को थोड़ा झकझोरने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन के ऊपर भगवान ने एक सरकास्टिक कमेंट भी दिया। अर्जुन को थोड़ा टॉन्ट भी मार रहे हैं भगवान, एक मित्र की तरह। भाई जैसे एक मित्र अपने मित्र को प्रोत्साहित कर सकता है, भगवान उसी प्रकार अर्जुन को यहाँ प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन इसका अर्जुन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई भगवान ने तो अर्जुन को इतने भारी शब्दों का प्रयोग कर लिया, अर्जुन को इम्पोर्टेंट तक कह दिया, अनार्य तक कह दिया, ये भी कह दिया तुम्हारी अकीर्ति हो जाएगी, तुम्हारे उच्च लोगों की प्राप्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन अब अर्जुन के ऊपर इसका क्या असर पड़ा, ये हम कल के श्लोकों में देखेंगे, जब अर्जुन अपने हृदय की व्यथा को और अधिक कृष्ण के सामने व्यक्त करेंगे, और फिर अंततः कृष्ण के शरणागत हो जाएंगे, जो कि पूरी भगवत गीता की भूमिका को निर्धारित करेगा। तो आज मैं आप सबसे यहीं पर विनती करता हूँ, आज हम यहीं पर विराम लेंगे और कल अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा।